Chapter 6, Our Universe. The Solar System, the Star, the Earth, the Moon, the Stars, the Constellations, Man on the Moon, Artificial Satellite. The universe is made up of millions and billions of stars. We can see various objects in the space with the help of telescope. हमारा जो यूनिवर्स है बहुत मिलियन बिलियन स्टार से बना हुआ है और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे स्टार्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हम टेलीस्कोप की सहायता से देख सकते हैं. द स्पेस इज ए प्लेस वेयर हाई अप इन द स्काई वेयर ऑल स्टार्स एंड प्लैनेट आर प्रेजेंट. स्पेस एक वह स्थान है जो कि बहुत हाई अप स्काई में, बहुत ऊंचाई पर है और वहां पर स्टार और प्लैनेट्स प्रेजेंट. The solar system. Our solar system consists of sun, 8 planets, satellites, comets, etc. The Earth is one of 8 planets. हमारा सोलर सिस्टम 8 प्लैनेट, सैटेलाइट्स और कॉमेट्स, जिनको हिंदू में कहते हैं धूमकेतु, उनसे बना हुआ है और हमारी पृथ्वी भी उन्हीं 8 प्लैनेट्स में से एक है. द 8 प्लैनेट्स आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ये सब प्लैनेट्स के नेम है. ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन. सारे प्लैनेट सूर्य के चारों ओर घूमते हैं. प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन. प्लैनेट्स की अपनी कोई लाइट नहीं है. दे ग्लो ओनली व्हेन सनलाइट फॉल्स अपॉन देम एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड. वे जब भी चमकते हैं, जब भी हमें दिखाई देते हैं, जब सनलाइट उन पर पड़ती है. जैसे तारे रात में दिखाई देते हैं तो उस समय सनलाइट उन पर पड़ती है तो वो हमें दिखाई दे जाते हैं. मून दिखाई दे जाता है उठ के, उससे इनकी अपनी वो नहीं होती ऑन लाइट. द सन. सन इज द नियरेस्ट स्टार टू प्लेनेट अर्थ. सन सबसे करीब का स्टार है हमारी पृथ्वी के. इट इज ए बिग बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेस. बड़ी भारी और मतलब क्या कहते हैं, गर्म आग का गोला है ये. इट इज स्टेशनरी. यह स्थित है. इट डज नॉट मूव लाइक अदर प्लेनेट. अन्य प्लेनेट की तरह घूमता नहीं है. इट गिव्स ऑफ इट्स ओन लाइट एंड हीट. यह अपनी लाइट और हीट रखता है और जो कि हमें देता है. द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स गो अराउंड द सन. अर्थ और अन्य प्लैनेट उसके चारों ओर घूमते हैं तो जो उसके सामने आ जाता है वहां पे रोशनी आ जाती है. दे रिसीव सम ऑफ सन लाइट एंड हीट. वे सूरज की लाइट और हीट को रिसीव करते हैं जब उसके चारों ओर घूमते हैं. द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन इज अबाउट 5400 डिग्री सेल्सियस. सन का जो सरफेस टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा है. ऑन ए वेरी हॉट डे द टेम्परेचर ऑन अर्थ रीचेज अप टू 50 डिग्री सेल्सियस. बहुत ज्यादा जब गर्मी होती है तो 50 डिग्री तक तापमान पहुंच जाता है. जब गर्मियां होती हैं तो आप देखते होंगे न्यूज वगैरह में कि इतने डिग्री हो गया, इतने डिग्री, तो 50 डिग्री तक भी पहुंच जाता है. अर्थ. अर्थ इज ए ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव ऑन. द सर्फेस ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. अर्थ एक बहुत सुंदर स्थान है रहने के लिए. अर्थ की जो सरफेस है वो लैंड और वाटर से बनी हुई है. देर आर 3 पार्ट्स ऑफ वाटर एंड 1 पार्ट ऑफ लैंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. 4 में से 3 भाग में वाटर है और 1 भाग में लैंड है सरफेस पर. द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए थिक लेयर ऑफ एयर. अर्थ के चारों ओर हवा का एक मोटी लेयर है और वो लेयर क्या कहलाती है? एटमोस्फियर. टू अस द अर्थ अपीयर्स टू बी वेरी बिग. हमें पृथ्वी बहुत बड़ी दिखाई देती है. हाउएवर कंपेयर टू द सन एंड अदर स्टार इट इज वेरी स्मॉल. लेकिन सन के कंपेयर में और अन्य स्टार के कंपेयर में ये छोटी है. शेप ऑफ द अर्थ. क्या शेप है अर्थ की? When we look around, the land seems to be flat. जो हम देखते हैं तो हमें तो जमीन फ्लैट दिखाई देती है. बट अर्थ इज राउंड. लेकिन अर्थ राउंड है. There are several proof to show that the earth is round. Long time back, Pythagoras was the first person to tell that the earth is round. बहुत सारे ऐसे प्रूफ हैं जिनसे पता चला है कि पृथ्वी गोल है. सबसे पहले, बहुत समय पहले, पाइथागोरस एक ऐसे व्यक्ति थे सबसे पहले जिन्होंने बताया था पृथ्वी गोल है. When a ship sails away from a shore, चलिए इसमें ही बताते हैं, एग्जाम्पल देते हैं अभी. When a ship sails away from the shore, the lower part disappear first and the top of the flag disappear last. This is because it is sailing on the round surface. इसमें भी एग्जाम्पल दे रखा है. लेकिन इसमें यदि आप किसी रेक्टेंगल शेप पे चल रहे हैं तो ऐसे करके यहाँ खत्म हो गई है, ऐसे जा रहे हैं, यहाँ पे खत्म हो गई तो हम नीचे गिर सकते हैं. लेकिन यदि किसी गोल शेप पे चल रहे हैं तो जहां से शुरू करा घूमते घूमते वापस वहीं पहुंच गए. तो जिसने, एक जो यात्री थे
सबसे पहले उन्होंने जिन्होंने पता लगाया था पृथ्वी गोल है, तो उन्होंने यही नोटिस किया कि मैंने जहां से चलना स्टार्ट किया मैं वापस वहीं पहुंच गया, तो इसका मतलब पृथ्वी गोल है। और इसमें जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें फ्लैग का दिया हुआ है, द लोअर पार्ट डिसअपियर, नीचे वाला पार्ट तो डिसअपियर हो गया पहले, टॉप ऑफ द फ्लैग डिसअपियर लास्ट, और जो ऊपर का था वो लास्ट में डिसअपियर हुआ। इससे उन्होंने अनुमान लगाया कि पृथ्वी गोल है। द फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम द स्पेस आल्सो शो दैट द अर्थ इज राउंड। इसके अलावा जो फोटोग्राफ्स लिए गए स्पेस से, पहले तो कैमरे वगैरह नहीं थे, कोई फोटोग्राफी नहीं थी। अब जितना जितना साइंस ने प्रोग्रेस किया तो इन सब चीजों के प्रमाण हमारे पास उपस्थित हो चुके हैं। तो जो वहां से फोटोग्राफ लिए गए उनमें ही पता चल रहा है कि भाई गोल दिखाई दे रही है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, अवर अर्थ डज नॉट स्टैंड स्टिल इन स्पेस। हमारी जो पृथ्वी है वो खड़ी नहीं है, बिल्कुल स्टैंड स्टिल नहीं है। इट इज मूविंग ऑल द टाइम, ये हर समय घूमती रहती है। द अर्थ हैज टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट, दो तरह के मूवमेंट है। इट स्पिन ऑन इट एक्सिस, इट इज कॉल्ड अर्थ रोटेशन। एक्सिस है, एक्सिस के चारों उस पर घूम रही है, तो ये तो कहलाता है रोटेशन। अर्थ टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन, एक रोटेशन कंप्लीट होने में 24 आवर्स लग रहे हैं, जिससे दिन और रात दोनों मिल है उसमें। रोटेशन के दौरान जो हिस्सा सूर्य के सामने आ गया तो दिन हो गया, बैक चला गया तो रात हो गया। ये ऐसे ऐसे घूम रही है एक्सिस पे, ठीक है। उसके बाद है द अर्थ मूव अराउंड द सन, अब वो सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड अर्थ रिवॉल्यूशन, ये रिवॉल्यूशन कहलाता है। अर्थ टेक 365/4 डेज टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। अर्थ को 365 के बाद 1/4 दिन लगते हैं अपने रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने के लिए। मतलब एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उसका फोर्थ पार्ट 6 घंटे, 365 दिन ये लगे हैं उनको घूमने के लिए। वो होता है रिवॉल्यूशन, जिससे होता है साल कंप्लीट। वी कैन नॉट फील द मूवमेंट डायरेक्टली बट वी कैन सी इट्स इफेक्ट। हम मूवमेंट को डायरेक्टली नहीं दे सकते, क्योंकि यदि वो मूवमेंट हमें डायरेक्टली फील होगा तो हम भी घूमते रहेंगे, नहीं हमें वो पता नहीं चलता। लेकिन हमें पता कैसे चलता है? डेज नाइट एंड सीजन आर कास्ट ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ। डेज नाइट, डे नाइट तो होते ही है, जब इधर आ गया तो दिन हो गया, इधर आ गया तो रात हो गया। लेकिन उसके अलावा जो सीजन होते हैं, जैसे सर्दी गर्मी, वो इसका पता चलता है कि रिवोल्यूशन भी हो रहा है और रोटेशन तो हो ही रहा है, उससे तो दिन रात हो रहा है। लेकिन मौसम चेंज हो रहा है, उससे पता चल रहा है कि रिवोल्यूशन भी हो रहा है। जो क्योंकि सामने हिस्सा आ गया, उस समय दिन गर्मियां होती हैं, वो वाले जो महीने होते हैं गर्मी के। जो पीछे चला गया उसमें सर्दी होती है, जो सर्दी के महीने होते हैं। जो सेंटर थोड़ा सा इधर को है थोड़ा सा उधर को है तो नॉर्मल मौसम रहता है। और बारिश का जो कॉज है वो भी आगे इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मतलब ये रिवॉल्यूशन और रोटेशन का दोनों का हमें फील होता है डे नाइट और सीजन के चेंज होने से। द अर्थ हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन, अर्थ की अपनी कोई लाइट नहीं होती। द अर्थ गेट्स लाइट फ्रॉम द सन शाइन्स ऑल द टाइम बट ओनली हाफ ऑफ द अर्थ फेसेस द सन एट ए टाइम। अर्थ की अपनी कोई लाइट नहीं होती है, सूर्य की लाइट से ही चमकती है। सूर्य तो हर समय चमकता रहता है, लेकिन जो हिस्सा अर्थ का उसके सामने जाता है उसमें दिन होता है और दूसरे वाले में रात होती है। As the earth rotates around it, the part of the earth which is facing the sun experiences day, while the part which is away from the sun experiences night. Okay, I have already told you. Since the earth is rotating all the time, the part of the earth which was away from the sun moves into the path of the sun rays and experience day. The sun appear to rise in the east and appears to set in the west. sun हमें प्रतीत होता है कि सूरज पूरब में निकला है और पश्चिम में छिपा है. So the place in the east see the sun before the place is in the west. तो जो पहले देखते हैं वो ईस्ट होता है, जो उसके सामने बाद में आता है वो वेस्ट होता है. दैट इज वाई जापान इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन. जापान लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है क्योंकि जापान में पहले when it is day in Japan, it is night in Brazil. In the same way, Canada is to the west of India. When it is day in Canada, it is night in India. कनाडा वेस्ट में है इंडिया के, और इंडिया इधर है। तो जब यहाँ पर दिन होता है तो वहां रात होती है, जब वहां रात होती है तो यहाँ दिन होता है। ऐसे ही उल्टा जापान और ब्राजील का है, जैसे इंडिया का और कनाडा का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे पैराग्राफ में आपने ये समझा कि जो दिन रात होते हैं वो पृथ्वी के रोटेशन के कारण होते हैं। जब जो हिस्सा सामने आ जाता है वो दिन का होता है, जो हिस्सा पीछे चला जाता है वो रात का होता है। सूर्य नहीं घूम रहा, सूर्य कहीं नहीं जा रहा, सूर्य अपनी जगह पर फिक्स है। अर्थ घूम रही है,
जिसके कारण वो ईस्ट और वेस्ट हो रहे हैं। हमें लग रहा है कि उधर से आया है सूरज, उधर को गया है। ऐसे नहीं होता, सूरज तो फिक्स है, अर्थ रोटेट कर रही है। टू शो द रोटेशन ऑफ द सन कॉजेज डे एंड लाइट, टेक ए ग्लोब एंड टच इनसाइड ए डार्क रूम। ग्लोब लेके अंधेरे में चले जाइए। एज्यूम द ग्लोब इज द अर्थ एंड द टॉर्च इज द सन। ओके, थ्रो द लाइट ऑफ द टॉर्च टू द ऑन द globe, half of the globe lights up, the other half remain dark. Now slowly rotate the globe. The half that was dark, now it is light. The half that was lighted become dark. This shows that only half of the globe that faces the torch gets light. In the same way, when the earth rotates from west to east, only half of it gets is the sunlight. This half which gets sunlight has day. The other half which does not get lights has night. When the earth rotates, the day changes into night and the night changes into day. Thus, the rotation of the earth causes day and night. एक ग्लोब लीजिए, एक टॉर्च लीजिए, बिल्कुल अंधेरे कमरे में टॉर्च को ग्लोब पर डालिए, तो आप देखेंगे आधे हिस्से में ही रोशनी गई है, पीछे का हिस्से में अंधेरा है। इसका मतलब वो दिन हो गया और वो रात हो गया। फिर उसको धीरे धीरे मूव कर दिया। ग्लोब तो जैसे एक्सिस पे रहता है, ऐसी पृथ्वी एक्सिस पे अपनी, फिर उसको मूव कर दिया तो वो वाले हिस्से में दिन हो गया, वो वाले में रात हो गया। इससे आपको क्लियर होगा और दिन और रात के बनने का। अब बात करते हैं सीजन की। देर आर 4 main seasons in the most part of the world. These 4 seasons are summer, autumn, winter, and spring. The season change because the earth tilts. The place where the earth is still toward the sun has summer season. अर्थ थोड़ी सी झुकी हुई है, बिल्कुल ऐसे सीधा नहीं खड़ी, थोड़ी सी झुकी हुई है। तो जब वो जो झुका हुआपन है वो घूम तो रही है, जब वो झुका हुआ एरिया, झुका हुआ हिस्सा सूरज के सामने आ जाता है तो समर हो जाता है, और बैक में चला जाता है तो विंटर हो जाती है। Moon. The earth travels around the sun in the same way the moon travels around the earth. It is known as natural satellite of the earth. अर्थ तो सूरज के चारों ओर चक्कर काट रही है, मून पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहा है, और ये एक नेचुरल सैटेलाइट है। जैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं हमारे उसमें स्पेस में, जिनसे हमारे नेटवर्किंग वगैरह होते हैं, ऐसे ही एक नेचुरल सैटेलाइट है, वो है मून। मून इज द पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम दैट पीपल हैव बीन एबल टू विजिट। मून वह पार्ट है सोलर सिस्टम का जिसको लोग देख सकते हैं। इट इज अबाउट 384,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ये इतने दूर है पृथ्वी से। इट टेक्स 27.5 days to complete one rotation on its axis, and it takes the same time to complete one revolution around the earth. इसके अपने उसमें घूमने में 27.5 दिन लगते हैं रोटेशन में, मून की रोटेशन में, और टेक द सेम टाइम टू कंप्लीट द वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ, और इतना ही समय रिवॉल्यूशन में लगता है पृथ्वी के चारों। द मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन। मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती। इट शाइन बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। और यह इसलिए चमकता है क्योंकि सूरज की लाइट से रिफ्लेक्ट करता है। द साइड ऑफ the rest of the moon is dark. The phases of moon that we see result from the angle the moon makes with sun as viewed from earth. इसीलिए ही जो हिस्सा उसके सामने होता है वो अंधेरे में चला जाता है। मून के जो फेजेस हैं वो उसका रिजल्ट है, जिस तरह से ये हमें पृथ्वी से दिखाई देता है। सी, यहाँ से मून धीरे 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 बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ा, और यहाँ पे फुल मून हो गया। यहाँ से धीरे 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 घटना शुरू हुआ, क्योंकि ये घूम रहा है पृथ्वी के चारों ओर, और पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों ओर, तो यहाँ पर रोशनी नहीं पड़ रही। फिर ये नो मून, यहाँ तो ये न्यू मून हो गया या नो मून नाइट हो गया, वो जो हिंदी में बोलते हैं अमावस और पूर्णिमा। When the moon is lined up between the earth and the sun, जब चंद्रमा सूर्य के और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, वी सी द साइड ऑफ द मून दैट इज नॉट लिट बाय द सन। तो वो वाली हमें साइड दिखाई देती है जिसपे सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही। इन अदर वर्ड्स वी सी नो मून, और फिर हमें मून दिखाई नहीं देता। दिस इज कॉल्ड न्यू मून, मतलब कम दिखाई देता है। आफ्टर ए फ्यू डेज वी सी अदर न्यू मून, ए थिन पार्ट ऑफ मून। फिर कुछ दिन बाद थोड़ा सा पतला भाग दिखता है। दिस इज कॉल्ड क्रिसेंट मून, एक अर्ध चंद्रमा। द क्रिसेंट मून ग्रो बिगर एवरी नाइट, वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। आफ्टर अनदर फ्यू डेज वी सी ए हाफ मून, कुछ दिन बाद हमें आधा चंद्रमा दिख जाता है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वार्टर, यह फर्स्ट क्वार्टर कहलाता है।
When more than half to the moon is illuminated, it is shaped like gibbous, and this is called gibbous moon. This gibbous moon appears to grow bigger each night until we see the full sunlit face of moon. We call this face the full moon. जो सब ये तो हो गया न्यू मून, फिर धीरे धीरे ये आधा चंद्रमा हो गया, फिर थोड़ा बड़ा हो गया, फिर और बड़ा हो गया जो कि गिबियस मून कहलाता है, फिर फुल मून आ गया। उसके बाद फिर वापस जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा, फिर वापस गिबियस बनेगा, फिर हाफ, फिर धीरे धीरे इतना हो जाएगा, फिर नो मून आ जाएगा। स्टार्स स्टार्स आर वेरी बिग हेवनली बॉडीज दैट रिमेन फिक्स्ड एट वन प्लेस। ये सन मून तो हो गए, सन तो फिक्स है, अर्थ सन के चारों ओर चक्कर घूम रही है, और मून अर्थ के चारों ओर घूम रहा है। उसके अलावा है कुछ स्टार, वो फिक्स रहते हैं। दे हैव देयर ओन लाइट, उनकी अपनी लाइट होती है। द स्टार्स आर मेनली टाइम्स बिगर देन द सन, स्टार्स तो सूरज से ही बड़े हैं। दे अपीयर टू बी स्मॉलर देन द सन बिकॉज दे आर फार अवे, फिर भी हमें छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वे ज्यादा। Constellation. Some stars occur in group and form pattern in the sky. The group of stars are constellation. कुछ स्टार तो ऐसे दिखाई देते हैं अलग अलग, कुछ दिखाई देते हैं ग्रुप के रूप में, और एक पैटर्न बना लेते हैं, तो वो कहलाता है कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन और फिक्स्ड पैटर्न मेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टार इन द नाइट स्काई। देयर आर 88 नॉन कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन हमें जो दिखाई देते हैं, लगभग 88 कॉन्स्टलेशन दिखाई देते हैं, जो कि हमें ऐसे नहीं दिखाई देते, पर जो प्रेजेंट है स्पेस में, वो 88 कॉन्स्टलेशन। सम ऑफ मेजरली नॉन कॉन्स्टलेशन आर उर्सा मेजर, ग्रेट बियर, स्कॉर्पियस स्कॉर्पियन, ओरियन हंटर, एंड लियो लायन। सी पिक्चर ऑफ दीज कॉन्स्टलेशन। ये है उर्सा मेजर, ये स्कॉर्पियो, ओरियन एंड लियो। In the north sky, you can see a bright star called pole star. In olden days, it helped the sailor to find their way. नॉर्थ में हमें एक बहुत चमकता हुआ तारा दिखता है जो कि पोल स्टार, ध्रुव ध्रुव तारा कहते हैं हिंदी में। और पुराने जमाने में यही लोगों की दिशा जानने में हेल्प करता था। जो समुद्री यात्री होते थे वो देख लेते थे कि तारा इधर आ गया, तो इसका मतलब हम नॉर्थ में जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं और तारा उधर है, तो इसका मतलब हम साउथ में जा रहे हैं। इससे उनको डायरेक्शन पता चलती थी। Man on the Moon. Man had always dreamed of going to the moon. This dream came true on 20 July 1969 when Neil Armstrong, an American astronaut, landed on the surface of the moon with other two astronauts and became the first man to step on the moon. मनुष्य का शुरू से ही सपना रहा है चांद पर जाने का। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग, उनके एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे, वहां पर लैंड किया उन्होंने, साथ में दो एस्ट्रोनॉट उनके साथ हुए थे, और वो पहले व्यक्ति बने चांद पर जाने वाले। After Neil Armstrong, many other astronauts have gone to the moon. उनके बाद कई लोग गए। The first Indian to go to the universe was स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। और जो भारतीय थे ये तो अमेरिकन के थे, अमेरिका के थे। भारतीयों में सबसे पहले फर्स्ट इंडियन जो थे वो थे राकेश शर्मा। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, अभी मैंने आपको बताया कि जो मून है वो नेचुरल सैटेलाइट है। इसके अलावा कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी हैं जो कि खुद मैनमेड है, मतलब मनुष्य ने ही बना के ऊपर उनको सेट किया है। Man-made objects which revolve around the earth, much like the moon, are called artificial satellite. मनुष्य के द्वारा बनाए गए ऑब्जेक्ट जो कि मून की तरह दिखते हैं वो सैटेलाइट कहलाते हैं। These satellite help in communication and in weather forecasting. अब जो वेदर फोरकास्टिंग होती है कि कल बारिश आएगी, कल ठंड रहेगी, ये सब सैटेलाइट के द्वारा ही पता चलता है। और इंडिया ने जो लॉन्च किए हुए हैं वो है आर्यभट्ट इनसेट 1A, ये इंडिया ने लॉन्च किया हुआ है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं। आर्यभट्ट, अभी आपने नाम पढ़ा आर्यभट्ट सैटेलाइट का, आर्यभट्ट ही क्यों, आर्यभट्ट के बारे में जानते हैं। आर्यभट्ट was an astronomer and mathematician. He gave an idea that moon and the planets shine by reflect sunlight. He correctly explained the cause of solar and lunar eclipse. आर्यभट्ट एक एस्ट्रोनॉमर थे, भविष्यवक्ता थे, और एस्ट्रो भविष्यवक्ता नहीं, मतलब इन ग्रहों के बारे में जानने वाले थे, प्लैनेट्स के बारे में मैथमेटिशियन भी थे। उन्होंने आइडिया दिया कि सूर्य की रोशनी से ही सभी मून एंड अन्य स्टार्स रिफ्लेक्ट करते हैं सनलाइट को। भास्करा was another mathematician.
an astronomer. He gave the accurate calculation of the time taken by the Earth to orbit the Sun as 365.2588 days. The modern accepted measurement in 365.2596 days. उसके अलावा एक भास्करा थे, वो भी एक मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने एक्यूरेट समय बताया जो कि पृथ्वी को अपने ऑर्बिट पे जो उसमें लगता है समय घूमने में। फिर एक कल्पना चावला थी, कल्पना चावला फर्स्ट इंडियन वुमन थी जो स्पेस में गई। ही ट्रेवल इनटू स्पेस 1997 एंड 2003, मतलब 1997 2003 में वो गई थी। ड्यूरिंग हर सेकंड मिशन, दूसरे मिशन के दौरान, शटल कोलंबिया डिसइंटीग्रेटेड इन द एयर व्हाइल रिटर्निंग टू द अर्थ, शी डाइड इन डिजास्टर। और जब वो दोबारा से गई 2003 में, तो उनका जो प्लेन था वो वो हो गया, हवा से डिसइंटीग्रेट हो गया, उसका कनेक्शन खत्म हो गया, जिस आधार बेस पर चलते हैं वो जो लिंक बना हुआ था वो टूट गया, और उसके बाद रिटर्न करते वक्त, वापस आते वक्त वो उनकी डेथ हो गई। नेचुरल सैटेलाइट मून। मून, sun rises in the east, sun sets in the west. Earth take days to, ये वाला। The moon is about this one, 3,84,000. Moon has no light. Days and night are caused by the rotation. The stars are many times bigger than the sun. The sun is a star, right? Moon is a natural satellite, right? England is called the land of rising sun. No. Japan is called the land of rising sun. Aryabhat INSAT 1A are natural satellite. No. Artificial satellite. Group of stars are called constellation. Yes, it is right. Okay. See answer key for further exercise. Now your chapter is completed.